So finally, English class 12th board examination has concluded. Hello everyone, I am Nitin Yadav. ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि वो कौन सा गाना है, मन भरिया। हाँ, मेरा मन भर गया है बहुत ज़्यादा और मैं जो भी बोलने वाला हूँ आगे इस वीडियो में वो सारी स्टूडेंट्स की आवाज़ होंगी। वो सारे सर्कमस्टांसेस मैं कोट करूँगा, वो सभी चीज़ें मैं बताऊंगा। जो लोग इस चीज़ से अवगत हैं, अवेयर हैं, उनको पता होगा क्या हो रहा है पिछले कुछ महीनों से 12th क्लास के बच्चों के साथ और क्या हम लोगों को गाइडलाइन मिली, क्या चीज़ें हो रही हैं, बच्चे कितने कंफ्यूज्ड हैं, पजल्ड हैं, सही हो रहा है, गलत हो रहा है। अगर आपको लगता है मेरा थॉट प्रोसेस गलत है तो आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। बट देन कुछ जेन्युइन मेरे पास चीज़ें हैं जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। इनफैक्ट मैं चाहूँगा कि CBSE तक भी ये चीज़ें पहुँच जाएँ। दो CBSE बहुत बड़ा बोर्ड है जो बहुत सारे जो है इंटेलेक्चुअल्स के साथ बना हुआ है, बट मुझे दुख सिर्फ इस बात का हो रहा है कि काफ़ी चीज़ें ऑन ग्राउंड जो बच्चों पे बीत रही हैं, पता नहीं वो CBSE को पता चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो आई थॉट दैट आई शुड रेज दिस कंसर्न, रेज देयर वॉइस, एंड ऑन बिहाफ ऑफ ऑल माई स्टूडेंट्स आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। एंड अगर आप में से कोई और सहमत हो इस वीडियो से तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि हाँ, आपके बच्चों के साथ भी ये चीज़ हो रही है। तो जी, अब आप लोगों को पता है कि हमारे बोर्ड्स 2 बार हो रहे हैं। सब लोगों को पता होगा 12th क्लास के बोर्ड 2 बार होंगे। 50% सिलेबस का एग्जाम टर्म 1 जो है दिसंबर में हो रहा है और जो 50% जो बचा हुआ सिलेबस होगा उसका मार्च में सब्जेक्टिव पेपर होगा, राइट नाउ। अब हुआ क्या, मुझे कंसर्न क्या है। एक तो हम लोग कोविड एज में जी रहे हैं जहां पे अभी ओमिक्रॉन भी चल पड़ा है। हाँ, हम लोग कोविड एज में हैं। काफ़ी सारे पेरेंट्स की जॉब चली गई है, काफ़ी सारे बच्चों ने अपने पेरेंट्स भी खो दिए हैं। इमोशनल मेंटल ट्रॉमा है। बच्चों ने फिर भी बहुत मेहनत करी और आज मैं जो बोल रहा हूँ मैं सिर्फ उन बच्चों के लिए नहीं बोल रहा कि सर ये तो पिटीशन लगाने वाली बात हो गई, जब बच्चे पढ़ेंगे नहीं, मेहनत नहीं करेंगे तो फिर यही होगा, ये नहीं होगा। मैं उन बच्चों के साथ भी हूँ और मैं उन बच्चों के साथ भी हूँ जिन्होंने, मैंने अपने आप देखा है, उन्होंने दिन रात मेहनत करी है, फिर भी उनके साथ जो आज पेपर में हुआ वो मैं डिस्कस करने के लिए यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें सब लोग हैं, वो भी हैं जो स्कूल के टॉपर्स रहे हैं, जिनको हम बोलते हैं कि भाई ये बच्चा बिल्कुल हार्डवर्क कर रहा है, सिंसियर है, वो भी इस कैटेगरी में जो कि आज वो परेशान है, बहुत ज़्यादा जो है उनका मूड स्पॉइल हो गया है, बहुत डीमोटिवेटेड है। आई बीन गेटिंग कॉन्स्टेंट मैसेजेस, राइट। तो आपने कोविड के दौर में ये चीज़ अच्छी करी कि 50% सिलेबस अब ले लेंगे जी, 50% बाद में ले लेंगे। आपने बोला MCQ लेंगे, गुड है। आपने बोला MCQ में असर्शन रीजनिंग टाइम भी लेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स भी लेंगे, ऑप्शनल स्टैंड अलोन MCQs भी लेंगे और डिफरेंट आपने कैटेगरीज दी, गुड है, ठीक है, गुड। पैटर्न में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेपर पैटर्न इज गुड। इनफैक्ट अगर आप इसको लाइफ लॉन्ग के लिए भी अप्लाई कर दें तो भी इट इज गुड, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट द होल कंसर्न इज कि क्या हमारा बच्चा उस शॉर्ट ड्यूरेशन में इक्विप हो चुका था उस लेवल इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी के लिए जो आज के पेपर में आई, जहां पर बच्चे एलिमिनेट ही नहीं कर पा रहे कोई ऑप्शंस, दो ऑप्शंस, तीन ऑप्शंस में वो बेचारे कंफ्यूज हो रहे हैं। हाँ, अब आप कहेंगे कि नहीं, फिर उसके बाद CBSE ने नोटिफिकेशन दे दिया कि अगर पेपर में कोई एरर होगा तो डोंट वरी, हम लोग उसको रेक्टिफाई कर देंगे, टीचर्स रेज कर देंगे कंसर्न और उसके बाद जी हम लोग जो है इस पर वर्क अपॉन कर लेंगे, बच्चे को मार्क्स मिलेंगे, बच्चे घबराओ मत। अरे बच्चा घबरा चुका ऑलरेडी जी, जो पढ़ने वाला बच्चा है वो घबरा चुका, वो टेंशन ले चुका है। क्यों? क्योंकि उस बेचारे के पेरेंट्स की इनकम पे हिट आ चुका है, उस बेचारे के पास नहीं है कि वो ब्रेन ड्रेन करके अपना US UK चला जाएगा या हर एक बच्चा करोड़ रुपए की एजुकेशन अफोर्ड कर सकता है। कई बच्चों ने सपने बुने होते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, क्योंकि भाई आपने एक ब्रांड बनाया हो दिल्ली यूनिवर्सिटी को और आप कट ऑफ देख लो कितनी आ रही है, 100% पे कट ऑफ आपने पहुंचा दी है। तो एक तरफ तो कट ऑफ 100% है, वो पेरेंट बेचारा जो है प्रेशर में आ गया कि यार इंग्लिश तो लगना ही लगना है बेस्ट ऑफ 4 में यार, अब यार तेरा तो DU निकल गया। अब DU का सपना ही जिस बच्चे ने बुना और मेहनत करी, सिंसियरली मेहनत करी, उसका तो बेचारे का जो है बहुत ज़्यादा मूड स्पॉइल हो जाएगा, उसके पूरे सपने चूर चूर हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप टफ पेपर मत बनाइए, बनाइए 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, बट ओवरऑल आपने लिटरेचर का सेक्शन जो बनाया डिफिकल्ट बनाया। हमारे बच्चे 33, 35, 36 तक स्कोर कर रहे हैं, 40 तक नहीं पहुंच पा रहे। सर आपके बच्चों में कमी होगी, चलो ठीक है, वीडियो आप देख रहे हैं, आप लोग अपना कमेंट्स कर दीजिए, जो बच्चे देखेंगे आप बता दीजिए हमारे 40 on 40 आ रहे हैं, आंसर के हिसाब से आ जाएंगे हमारे। तो जी मुझे तो डिफिकल्ट लग रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि थोड़ा सा पेपर को हम लोग मेलो डाउन कर सकते थे, हम लोग उन बच्चों को थोड़ा सा एडवांटेज दे सकते थे कि ठीक है यार, यू गाइज हैव सीन टफ टाइम, एक नया पैटर्न आ रहा है, एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है, एक नई चीज आ रही है, उसके ऊपर जो है हम लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो तुम लोगों को थोड़ा सा लेवरेज देंगे, चीज थोड़ी आसान कर देंगे, तो बच्चा भी थोड़ा खुश हो जाता। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उनको बिल्कुल ईजी पेपर दे दीजिए, बट एटलीस्ट गिव देम सम लेवरेज।
ये बच्चे कट ऑफ्स कैसे मीटअप करेंगे? सपने में उनके कट ऑफ्स घूम रही होती हैं, पेरेंट्स के ऊपर इतना प्रेशर होता है। और अल्टीमेटली जब हम बात कर रहे हैं कि अच्छा ओएमआर की भी बात कर लेते हैं। ओएमआर वाज अ कांस्टेंट चैलेंज। आप सिविल सर्विसेज का पेपर देते हैं, मैं ओएमआर के ऊपर वीडियो रिकॉर्ड करना चाहता था बट मैं अवॉइड करता रहा, बट आज मैं बोलूंगा ओएमआर भरना ही इतना सोफिस्टिकेटेड बना दिया है। 4 गोले आएंगी जी, उसके बाद एक बॉक्स आएगा, उसके बाद एक गोला आएगा, अनअटेम्प्टेड का एक गोला अलग होगा, बॉक्स में आपका फाइनल आंसर होगा, उससे पहले आप देख लेना ए या बी या सी या डी में से जो चूज करना हो। अरे यार सिविल सर्विसेज के पेपर में भी इतना डिफिकल्ट नहीं होता। सिविल सर्विसेज के पेपर में 4 गोले आते हैं, भैया गोले में से एक गोला भर दे, तेरा काम हो गया। आपने ओएमआर फिलअप करना इतना सोफिस्टिकेटेड बना दिया। ठीक है भाई, आप लोगों के पास कुछ ना कुछ लॉजिक होगा कि भाई ये रीजन था जी, ये रीजन था, ऐसे हो जाता है, ये चीटिंग हो जाती, वो चीटिंग हो जाती, बट उसको स्टैंडर्डाइज कर देते। इतना समय आप लोगों के पास ओएमआर के लिए था। ओएमआर भरने के लिए भी आप पीपल हु नो इट दे नो इट कि एक नोटिस आ रहा है, 2 नोटिस, 3 नोटिस, फिर 18-19 केसेस अलग बनाकर दिए कि ऐसा ऐसा भी हो सकता है, ऐसे ओएमआर भरोगे तो ये गलत हो जाएगा, इस केस में ये अनअटेम्प्टेड माना जाएगा, इस केस में वो चीटिंग मानी जाएगी, एंड वॉट एवर केसेस। अरे आपको लगता है 12th का बच्चा जो बेचारा 11th स्कूल गया नहीं है, डोंट माइंड बट एंड आई वुड नॉट इवन हेजिटेट सेइंग दिस, 11th के फंडे क्लियर नहीं है बच्चों के, ऑनलाइन एजुकेशन पूरी हुई है उनके, हैं कुछ बच्चे जिनके फंडे क्लियर हैं, बट जो ग्राउंडिंग एक बच्चे की 11th की होती है वो है ही नहीं। अब हम 12th में उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई तू नया पैटर्न भी अडॉप्ट कर ले। आई एम सॉरी बट यहां पे कई टीचर्स इक्विप्ड नहीं है, मैं भी उस कैटेगरी में हूं, और क्यों ना हम एक्सेप्ट करें। जो आदमी 15, 16, 17, 20 साल से पढ़ा रहा है, ठीक है नॉलेज है, बट एक पैटर्न है, तो टीचर की भी तो ट्रेनिंग होनी चाहिए थी, टीचर को भी तो इक्विप करना चाहिए था, टाइम मिलना चाहिए था। मैं किसी का यहां पे नाम नहीं लेना चाहता, पर कई बच्चे जब स्कूल में क्वेश्चन पूछते हैं तो अलग आंसर मिलता है, बाहर जाके किसी से आंसर पूछते हैं कुछ और मिलता है, इंटरनेट पे कुछ और मिलता है। कोई भी सब्जेक्ट बुक, उनके पास कोई मटेरियल ऐसा नहीं है जो कंक्लूसिव हो, जिसके ऊपर वो रिलाई कर पाए, क्योंकि किसी भी ऑथर की भी गलती नहीं है, क्योंकि भैया 2 से 3 महीने के अंदर आपने जो है दुनिया भर की बुक्स मटेरियल्स आ जाएंगे और नए पैटर्न पे आ जाएंगे और उनमें एक्यूरेसी भी आ जाएगी, नहीं होगा। पर बच्चा तो बेचारा परेशान है, वो ए बुक से पढ़ता है तो बी से कंफ्यूज होता है, बी से पढ़ता है सी में कंफ्यूज हो जाता है, स्कूल में जाके पूछता है आंसर डी है, और कहीं कोचिंग में जा रहा है वहां पे आंसर एलिमेनो पी क्यू है, वो तो कंफ्यूज हो गया, उसको तो फाइनल आंसर मिल नहीं रहा। मेरे बच्चे पेपर देने से पहले डिमोटिवेटेड थे, वो क्या थे कि यार देख लेंगे अब जो होगा, पता नहीं क्या आएगा। सीबीएसई क्वेश्चन पेपर डालता है, आंसर की डालता है, उनमें एरर्स हो जाते हैं। क्वेश्चन पेपर डाला, इको का सैंपल पेपर डाला, फिर एक रेक्टिफिकेशन डाला, स्निपेट गलत लगा हुआ है। बॉस आप सीबीएसई हैं, बॉस आप सीबीएसई हैं, पीपल आर ट्रस्टिंग यू, पीपल आर लुकिंग अप टू यू, जो आप बोलते हैं, आपकी जो भी बात होती है सब लोग मान लेते हैं, तो आप अपने क्रेडेंशियल्स क्यों नहीं चेक कर रहे हैं? हाँ, सोशियोलॉजी के पेपर में जो गुजरात राइट्स के ऊपर क्वेश्चन आ गया, उसके बाद आपने माफीनामा जारी कर दिया, तो हो क्या रहा है? आप लोग क्यों नहीं देख रहे हैं ये चीजें? क्योंकि मैं ये बताना चाह रहा हूं ग्राउंड रियलिटी। आप सॉरी बोल दीजिए, आप बोल दीजिए मार्क्स देख लेंगे, आप बोल दीजिए एरर्स देख लेंगे, बट बच्चे का टेम्परमेंट इतनी देर में हिल चुका है, मैं उस टेम्परमेंट को कैसे ठीक करूं? हम लोगों से बात करते हैं ना बच्चे ग्राउंड रियलिटी पे, वो जाके फोन नहीं करेंगे ना सीबीएसई में कि प्लीज मेरी हेल्प कर दो, आई एम गोइंग थ्रू दिस। उनके मेंटल हेल्थ पे फर्क पड़ रहा है। मेंटल हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि आप उसको इजी पेपर बना के दीजिए, बट एटलीस्ट बी लिटिल रिस्पॉन्सिबल, बी लिटिल मॉडेस्ट विद द चाइल्ड, लिटिल हम्बल विद द चाइल्ड, के यार ठीक है यू गॉन थ्रू अ लॉट, 50% का पहले बार टेस्ट हो रहा है, तो हम तेरे साथ ये चीज जो है ज्यादा बुरी नहीं करेंगे, ये लेवल आएगा तेरा पेपर का और तू देख लियो यार, आराम से कर लियो। और मैं तो गुड़गांव में बैठा हूँ इस टाइम, दिल्ली गुड़गांव के बच्चों को तो फिर भी व्हाट्सएप पे इन्फॉर्मेशन फिर भी पर्कुलेट हो जाती है, जहां पे कई बच्चों को फिर भी नहीं पता था। अंदर की खबरें हैं कि कई बच्चों को ओएमआर अभी तक भी भरना नहीं आता था। क्यों डिनाई कर दें हम इन चीज़ों को? सर उन्होंने ट्रेनिंग नहीं ली होगी। अरे यार सीबीएसई बहुत बड़ा है, पूरा पैन इंडिया। अभी मैं कहीं और अगर आउटस्कर्ट्स में चले जाते हैं, सब लोगों को ओएमआर भरनी आती होगी। आई कैन बेट अपॉन दिस, कई बच्चों ने ओएमआर गलत भरी होगी जिसकी वजह से मार्क्स लूज हो रहे होंगे उनके। उसका क्या सोल्यूशन होगा? इन चीज़ों का कोई सोल्यूशन है? इकोनॉमिक्स की बात कर लेते हैं। मैं तो इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ, बिजनेस स्टडीज पढ़ाता हूँ। बड़ी दुख की बात यह है कि इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी आज तक भी जो 12th क्लास में इंडियन इको की बुक है उसके ऊपर 11th लिखा आता है। कोई है इसका रीजन है? क्या रीजन है? और उसके अंदर चलो 11th लिखो, 12th लिखो, 10th लिख दो, उसके अंदर डेटा कंसिस्टेंट नहीं है। एक एनसीईआरटी में उठा के देखते हैं डेटा कुछ और है, दूसरी में कुछ है, तीसरी में कुछ और है। आप मुझे बता दो, जो जिन बच्चों के पास इकोनॉमिक्स है, क्या आप लोगों के जीवन का सबसे बड़ा स्ट्रगल ये नहीं है सर डेटा कौन सा वाला होगा, असली वाला सीबीएसई कौन सा पूछेगा, इस बुक में ये दिया है, उस बुक में ये दिया है, इसमें ये दिया है, मैम ये कह रही है, सर ये कह रहे हैं। अरे एक सॉर्टेड डेटा दे दो ना। सिविल सर्विसेज का पेपर थोड़ी ना हो रहा है कि अंडर द स्काई यू कैन आस्क एनीथिंग एंड स्टूडेंट हैज टू बी प्रिपेयर्ड। नहीं होते।
अगर आप लोगों ने असर्शन रीजनिंग वगैरह की तैयारी बच्चे को 6th-7th क्लास से 8th क्लास से इक्विप किया होता, वो एक्यूमेंट बना होता बच्चे का, वो डेवलप हो चुका होता, तो वो बच्चा डेफिनेटली अच्छा कर लेता। अचानक आप दे रहे हो, बच्चा ऑफलाइन स्कूल जा नहीं रहा है, टीचर्स का बहुत ज्यादा कोई मोटिवेशन सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, ऑनलाइन ही मिल पा रहा है, स्कूल भी जितनी मेहनत कर रहा है वो कर पा रहा है, कोचिंग जितनी मेहनत कर पा रही है वो कर पा रही है, बट एक कंक्लूसिव चीज नहीं निकल रही है। मार्केट में सिर्फ एक चीज है और उसका नाम है कंफ्यूजन। OMR भरना, कंफ्यूजन। पेपर में क्या आएगा? कंफ्यूजन। डेटा, कंफ्यूजन। बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हो, क्या सिलेबस में है क्या नहीं है, लेटेस्ट एनसीईआरटी उठा के देख लो, आउट ऑफ कोर्स चीजें सीबीएसई अपने वेबसाइट पे कुछ डालता है, एनसीईआरटी के अंदर वो चीजें फिर भी दी होती हैं, फिर एक क्लास तो अलग से लगती है मुझे ये कटवाने के लिए कि सर ये बता दो इस सिलेबस में से क्या क्या कटा हुआ, वो अलग क्लास है। उसके बाद भी पता नहीं, फिर भी एक क्वेश्चन आ जाता है। सीबीएसई का सैंपल पेपर आया इको का, वो एक अलग पैटर्न पे था, बच्चे कह रहे हैं कि चलो ठीक है ये मैनेजेबल है, ये हम लोग कर लेंगे, सही लग रहा है पेपर, डिसेंट पेपर था, ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद आपने एक प्रैक्टिस पेपर डाल दिया, उसमें आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन M2 M3 M4 भी डाल रहे हैं। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं सर वो तो सिलेबस में वो नहीं है, भाई पता नहीं, आप लोग फैसला कर लीजिए सिलेबस में क्या है क्या नहीं है। मैं तो ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि भाई बच्चों के साथ ये मत करिए, क्योंकि ये बड़े बड़े ही इट्स नॉट कि मैं सिर्फ सपोर्ट कर रहा हूं, मैंने देखे अपने सामने बच्चे एंड आई कैन कंप्लीटली वाउच फॉर इट। आप सभी लोगों के आसपास ऐसे बच्चे होंगे जो बहुत मेहनत कर रहे हैं और डिमोटिवेट हो जाते हैं इन सब इंस्टेंसेस से, राइट। काफ़ी सारे टीचर्स को पेपर्स दे दिए जाएं तो वो भी पैनिक कर जाएंगे। क्यों हम लोग इस चीज़ को मान नहीं लेते हैं? उन्हीं टीचर्स के बच्चे अगर पेपर दे रहे होंगे तो वो समझ जाएंगे कि हाँ यार ये बच्चे के साथ जो है ठीक नहीं हुआ, बट समवन हैज़ टू रेज हिज और हर वॉइस। तो मैं चाहूँगा कि सीबीएसई इस चीज़ को समझे और थोड़ा कंसिडरेट हो बच्चों के टुवर्ड्स। आई डोंट नो व्हाट्स इज द सोल्यूशन दे आर गोइंग टू फाइंड आउट, बट एटलीस्ट इतना ध्यान रखें कि कंपटीशन जितना हम लोगों ने बना लिया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो कट ऑफ्स हम लोग पहुंचा रहे हैं, उसकी वजह से जो भी हमारे एजुकेशन का सिस्टम बन रहा है, पेरेंटल जो प्रेशर आ रहा है, बच्चों के ऊपर जो प्रेशर आ रहा है, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आई थिंक एक फेयर मीन्स से अगर हम लोग चलें, एक ठीक तरीके से चलें, तो बच्चा डेफिनेटली मेहनत करने के लिए तैयार है। उसको एक जेन्युइन पेपर आप दें, 3-4 क्वेश्चंस, 8 क्वेश्चंस ऐसे दे दें, 5-6 क्वेश्चंस ऐसे दे दें जो वो ना कर पाए, डिफिकल्ट हो, मानता हूं मैं, जिससे कि एटलीस्ट वो बच्चा जो 40 अचीव कर सकता है वो तो करे। अभी भी सर 40 आ जाएंगे किसी के, ठीक है, होंगे कुछ बच्चे, बट देन मेरा सर्वे ये कहता है, आप लोग बताइएगा, दैट समवेयर और द अदर विद इंग्लिश पेपर, जो कि लगना ही लगना है कट ऑफ्स वगैरह के लिए, स्टूडेंट्स हैव गॉट डिमोटिवेटेड। एंड टू कंक्लूड आई वुड जस्ट लाइक टू से दैट सिस्टम बुरा नहीं है, सेटअप अच्छा है, असर्शन रीजनिंग दीजिए, सब कुछ दीजिए, बट बच्चों का पहले एक्यूमेंट डेवलप हो जाने दीजिए, वो रिदम 9 से आने दीजिए, बच्चों का वो इंटेलेक्ट डेवलप हो जाए, उसके बाद इस चीज़ पे टेस्टिंग कीजिए। असर्शन रीजनिंग के बवंडर में ही बच्चे बेचारे घूम रहे हैं, कुछ क्लैरिटी नहीं है, बुक्स में कभी गलत आंसर है, कभी आंसर की में गलत आंसर है, तो वो बेचारे सही जवाब नहीं पा रहे हैं और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कहीं ना कहीं डिग्रेड हो रही है। पैटर्न अच्छा है बट ठीक से इम्प्लीमेंट करना हम लोगों के लिए ज़रूरी है। अगर आप लोग मानते हैं इस बात को, तो आप लोग अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, सो दैट दिस वॉइस reaches at least to the authorities or to someone who can at least think about the students। कोई बोल ही नहीं रहा है, मैं YouTube वगैरह चेक कर रहा था, कोई बोल नहीं रहा, तो मेरा तो मन भर गया, हाँ, और मैंने कहा स्टूडेंट्स के लिए मैं ही रिकॉर्ड कर देता हूँ, तो एटलीस्ट मुझे ये रिलीफ मिलेगा कि मैंने बोल दिया, तो बच्चे एटलीस्ट ये समझेंगे कि उन लोगों के साथ भी कोई है, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली काफ़ी पेरेंट्स उनके ऊपर जो है दाव लगाए बैठे हैं कि यार तूने गड़बड़ कर दी, तूने मेहनत नहीं करी होगी। जो मेहनत कर रहे हैं उन लोगों के साथ ठीक नहीं हो रहा है, और जो नहीं कर रहे हैं वो और मेहनत कर लें बाकी पेपर्स में। सो स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ ये मैसेज है, जो हो गया वो हो गया, अब आगे फोकस करिए, बाकी सब्जेक्ट्स पे फोकस करिए, और ऐसा ना अज्यूम करें कि सारे ही पेपर्स ऐसे आएंगे। आई प्रे टू गॉड दैट एवरीथिंग फॉल्स इन प्लेस एंड आप लोगों का स्कोर डेफिनेटली बाकी चीज़ों से अप चला जाए। और ओमिक्रॉन की खबरें आ रही हैं, सो आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, मास्क पहन के रखिएगा, एंड कीप सैनिटाइजिंग योर हैंड्स एंड एवरीथिंग। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ गाइज। I hope this video gives some relief to 12th, and take care of yourself. Don't take it too heavy on your heart, and let CBSE do its own course of thing, and everything would be fine, right? Take care. God bless you. Good night, guys.